हेलो गाइज बिहार स्टेट फूड सिविल सप्लाईज में जो वैकेंसीज आई थी उसके असिस्टेंट मैनेजर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रीफली जानेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन रखे गए हैं, एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन रखे गए हैं और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। गाइज अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना भी चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहाँ पे मुझे पता रहेगा किस कैंडिडेट ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली मैसेज की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, क्योंकि गाइज जब आप यूट्यूब पर कमेंट्स करते हो तो सभी वीडियो में कमेंट्स चलती रहती है, तो वहाँ पे आपके कमेंट्स नीचे चली जाती है। तो गाइज आज मैं जैसे चेक कर रहा था वीडियो का एनालिसिस, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट बिहार के असिस्टेंट मैनेजर की लगी कि इसके बारे में जो सिलेबस है वो क्या है। गाइज सिलेबस कुछ आपको पता होगा लेकिन यहाँ पे 80% सिलेबस आपको नहीं पता होगा। उसके बारे में मैं डिटेल में ब्रीफली डिस्कस करूँगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। गाइज सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। पूरा एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन को आपको सही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। ऐसे नहीं कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा और 100 जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, 100 यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा गाइज यहाँ पे पूरा करने के लिए। पूरे क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। गाइज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसमें एक और डाउट है, वो भी मैं सिलेबस की वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। गाइज जो यहाँ पे डाउट रखा गया है, यहाँ पे आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी 2 ईयर का आपका एग्रीमेंट होगा। उसमें एग्रीमेंट में आपके 2 विटनेस होंगे, आपके पेरेंट्स भी विटनेस हो सकते हैं या फिर कोई साइड बाय साइड भी यहाँ पे विटनेस हो सकता है। जब आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको परमानेंट करने के चांसेस है। एज ए प्रोबेशनल पीरियड यहाँ पे आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि वैकेंसीज परमानेंट है या फिर 2 साल बाद निकाल देंगे। गाइस गवर्नमेंट वैकेंसीज है, यहाँ पे आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस 2 साल के बाद चेक करेंगे कि आपने काम कैसे किया। आप कामचोर तो नहीं हो, किसी काम को लेकर भाग तो नहीं रहे हो। पूरी परफॉर्मेंस यानी कि आपके ऊपर पूरा एनालिसिस होगा आपके काम के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अभी हम बात करेंगे जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है सिलेबस के बारे में। गाइज यहाँ पे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी के बारे में डिवाइड किया है। पार्ट ए जनरल स्टडीज़। गाइज यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आगे मैं जब भी पढ़ूंगा जब एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जनरल स्टडीज़ के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। गाइज जनरल स्टडीज़ यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल के जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना, लूसेंट आप एक बुक उठा लेना वो यहाँ पे आप पढ़ लेना, यानी इंडिया का इतिहास पूरा पढ़ लेना, भूगोल पूरा पढ़ लेना। जो भी पढ़ना है यहाँ पे पढ़ो, लेकिन यहाँ पे करंट ही पढ़ना है। ये नहीं कि आपको 5 साल 10 साल पुराना पढ़ना है। आपको ये पढ़ना कैसे है गाइस, देखो आपकी जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज में जो आपका सिलेबस है बी एंड सी पूरा सिलेबस है। ये आपका जो सिलेबस है ये मेंटल एबिलिटी और यहाँ पे जनरल स्टडीज, ये जो आपका सिलेबस है वो आपका इस वैकेंसीज का सिलेबस नहीं है, ये सभी वैकेंसीज में है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी में जो क्वेश्चन आएंगे, एनालॉग टेस्ट आएगा, न्यूमेरिकल टेस्ट आएगा, ऑर्डरिंग टेस्ट आएगा। यहाँ पे ये 3 टॉपिक के यहाँ पे टेस्ट आएंगे। गाइज ये आप अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही कोचिंग कर रहा है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके प्रिपरेशन कर रहा है, ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहा है, उससे आप ये पूरा सिलेबस ले लो। 30 में से आपके 25 नंबर मिल जाएंगे। और गाइज जैसे कि मैंने बताया जीके या फिर जीएस का कोई सिलेबस नहीं होता है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने पूरा सिलेबस जीके या जीएस का पढ़ भी लिया है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आए तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो इसको ध्यान में ना दे के आप जो अपना कोर पार्ट ऑफ सिलेबस है यानी बी और सी, उस पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ठीक है गाइज। ये आप 1 साल के यहाँ पे अपने नोट्स किसी भी स्टूडेंट से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ हालांकि आप ए का और बी का यहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट है मैनेजमेंट की कोचिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज की आप कोचिंग कर सकते हो, जीएस की मेंटल एबिलिटी की आप कोचिंग कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट की यहाँ पे कोचिंग नहीं होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे स्टूडेंट कम है और इन्हीं स्टूडेंट को
पढ़ाने के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग से आपको क्लास प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगर कोई क्लास भी प्रोवाइड कराएगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी, इसमें फ़ी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली रखी गई है, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। ये आपको खुद से पढ़ना है, मैनेजमेंट के टॉपिक यहाँ पे खुद से पढ़ना है, वो मैं आपको पूरे टॉपिक दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर दो, मैं पूरा सिलेबस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा क्या कहानी यहाँ पे सिलेबस की रखी गई है। गाइज यहाँ पे मैनेजमेंट के 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब है आप इस पूरे सिलेबस में 50 नंबर की कोचिंग ले सकते हो और 50 नंबर की आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब मैनेजमेंट के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आएंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिस्टम आएंगे, यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एंड डिजाइन के क्वेश्चन आएंगे, सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, लाइफ साइकिल के क्वेश्चन आएंगे, ट्रेंड्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। गाइज ये सभी क्वेश्चन आएंगे। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, इसका दूसरा भी पॉइंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्वेश्चन आएंगे, मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, मार्केटिंग के क्वेश्चन आएंगे। ये सभी यहाँ पे मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे और भी टॉपिक्स हैं, हालांकि पूरे टॉपिक मैं इस बोर्ड पर यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको पूरा सिलेबस आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्रोवाइड करा सकता हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पे सी के बारे में, जो इसका पॉइंट सी है इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के। यहाँ पे ग्रोथ के बारे में आएगा। गाइज यहाँ पे क्लियर लिखा है इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया ने कितनी ग्रोथ की है अपने इकोनॉमिक सेक्टर में, वो भी आएगा। कितना डेवलपमेंट हुआ है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे, सोर्सेज ऑफ ग्रोथ कैपिटल के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। गाइज वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। और गाइज एग्रीकल्चर में प्लांट, शुगर, ट्यूबर, मेजर प्रॉब्लम्स, यहाँ पे गाइज ये सभी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे आएंगे कि कॉजेज क्या क्या रखे गए हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे सभी क्वेश्चन आएंगे। गाइज आपको नहीं पता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।